सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो ऐर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाणव्यरायो धम्मदयामय वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोली सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगणी पंडित टेकचंद जी कृत और अपना प्रकरण छठवीं गाथा के आधार से चल रहा है, जिसमें कल सम्यक्त के जो 8 अंग हैं उनमें 4 अंगों की चर्चा हुई थी। निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, इन 4 अंगों की चर्चा हो गई थी। 4 अंग की बाकी अर्थात 4 गुणों की चर्चा हुई, 4 गुणों की चर्चा बाकी है। और एक एक अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ उनके नाम भी आए थे। तो निसंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चोर। निकांचित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अनंतमती। और निर्चिकित्सा अंग में उदयन राजा। और अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं, सभी पालन करते हैं। ये तो एक कौन किसी विशेष अंग को देख करके उसकी जो प्रसिद्धि हुई है, आचार्य देव ने लिखा, उसके आधार पर बात को घटना घटती है और किसी चीज़ में कोई प्रसिद्ध हो जाता है तो उसका उल्लेख हो गया है। ऐसा नहीं कि यही सम्यक दृष्टि हुए, तो ये तो एक एक अंग की बात की फिर तो, जबकि सम्यक दृष्टि तो सभी अंग होते हैं उसके, और जो सम्यक दृष्टि है उसके सब अंग होते हैं। वो तो प्रसिद्धि का कारण मुख्यता कौन से अंग की हुई और उसको ले करके यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे 5वें अंग की बात करते हैं, उपगुहन। दूसरों के दोष ज्ञात हो जाने पर भी धर्मात्मा जी उन्हें प्रकट नहीं करता, वह उपगुहन गुण है। यह गुण जिनेंद्र भक्त सेठ ने पाला है। देखो अपन ने उसमें बात की थी ना, अनुगुहन, यहाँ उपगुहन उसका उल्टा। तो दूसरों के दोषों को ढकना, इसका नाम है उपगुहन। अपने गुणों को ढकना और दूसरों के दोषों को ढकना। अपने गुणों का बखान नहीं करना और दूसरों के अवगुणों का बखान नहीं करना। दूसरों के गुणों का बखान करो, अपने अवगुणों का बखान करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम उल्टा करते हैं, सब अपने गुणों का बखान करते हैं और दूसरों के अवगुणों। यद्यपि उत्तम क्षमा धर्म के समय पंडित सदाशिवदास जी ने ये बात कही, कोई हमारे अंदर गुण नहीं हो तो करे तो करे, पर हमारे अंदर गुण होने पर भी वह गुण कहे तो भी हमें कुछ नहीं करना है। और पूजन में भी बात आई, दादा ने उसकी व्याख्या करके भी बात कही। तो हमारे अंदर गुण होने पर भी कोई अवगुण दिखाए तो दिखाए, अपने को क्षमा भाव धारण करना। पर यहाँ वो बात नहीं, यहाँ तो कह रहे उपगुण की बात चल रही है कि दूसरों के दोषों को नहीं कहना, दूसरों के गुणों की बात करो और अपने क्या करना, अपने गुणों की प्रशंसा जगत में नहीं करनी। अपने अंदर अवगुण है तो कहो कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम उपगुण अंग है।
यह गुण जिनेंद्र भक्त सेठ ने पाला है। कथा पूरी पता है जिनेंद्र भक्त सेठ ने कैसे पाला था? पूरी कहानी आपको पता है कि नहीं? कौन है? जो व्यक्ति ब्रह्मचारी रूप रख करके उनके मंदिर से मूर्ति लेकर के चला गया, छत्र लेकर के चला गया, है ना? फिर सेठ जी ने कहा इसको तो मैंने ही मंगाया था, पूरा ही रूप चेंज कर दिया। तो ये है। फिर बात ये है कि भैया ऐसा काम नहीं करना, पर एक बार तो उसको सारे जगत के सामने, क्योंकि उसने वेश कौन सा धारण किया था? वेश धारण किया, ये उस वेश में काम किया, पर उसके कारण सारा वेश बदनाम होता ना। अपने कहते एक मछली सारे पानी को गंदा करती, या एक कारण भाई खेलते 11 खिलाड़ी और पूरा देश भारत जीता कहलाता है। ऐसे ही है, एक जैनी गलती करे सारी जैनियों पर आरोप तक नहीं आता है। वही बात है, इसलिए उन्होंने उसकी रक्षा की और बाद में समझा भी दिया। तो हम दूसरों के सामने ढिंढोरा नहीं पीटे। उसको व्यक्तिगत तो कह सकते हैं, जैसे मेरे में कोई गलती है तो आप मुझे व्यक्तिगत तो कह सकते हो कि यहाँ ऐसा लगता है हमें ये ऐसा है, परंतु दूसरों के सामने कि अरे क्या सुनना हूँ ऐसे ऐसा करते हैं, तो ये उनकी निंदा करना। सामने कहना निंदा नहीं कहलाती है। उस व्यक्ति के अंदर जो दोष है उसको स्वयं प्रत्यक्ष कहना ये कोई दोष नहीं है। वो तो अपन कहेंगे नहीं दूसरे को, वो तो स्थितिकरण में आता है, बल्कि वो इसको सही मार्ग। हाँ, सबके सामने नहीं, उसको व्यक्ति से अपन उसकी कमी को बता रहे हैं तो वो तो स्थितिकरण में आएगा उसका। फिर न माने नहीं माने उसकी अलग बात है, वो अपन कह सकते हैं भैया यहाँ है, पर दूसरों के सामने उसकी कमी को बताना, ढिंढोरा पीटना, इससे तो धर्म में भी हानि पहुँचती है। सही में दी है, कई लोग धर्मांगण तो च्युत हो जाएंगे आपकी निंदा से। तो बात धर्म की करते हैं, ऐसा करते हैं, वो अगली बार आएगा नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ किसी को टोका मत करो भैया, ये टोका टोकी करने क्यों मना, इसीलिए कहता हूँ कई लोग यहाँ बंद हुए आपके, कितने लोग यहाँ आने वाले लोग वो उधर जाने लगे उस मंदिर में। कुछ लोग बिना टोके भी गए, पर कुछ है कि इतने लेट आते हो, ऐसे हो, तुम्हारे लिए मंदिर खुला रखें, क्या करें, जो भी कारण रहे, है ना? हाँ, हुए है ना। तो ये सब चीज़ें, तो हमको ये सब चीज़ें क्या है कि वो करना होता है। तो ये चीज़ें यहाँ कहने वो भुवन अंग में दूसरों के कमी होने पर भी उसको दूसरों के सामने नहीं कहें, उसका बखान नहीं करें, उसको स्वयं बताएं भाई ये थोड़ा आप व्यक्ति की जल्दी आ जाओ भाई, वैसा होता है ना? तुम्हारे घर में सब काम रहता है, पड़े रहते हो, दूसरों को बुरा लगता है। फिर उसको तो अपन उसको प्रेम से भाई थोड़ा हमारी टाइम होता है उसको कहें। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की चीज़ें हैं। हाँ, वात्सल्य पूर्वक बात करें, उसको अच्छा लगेगा। अपना भाव उसको वो नहीं है फिर भी, पर कहने जरा सी टोन में फर्क पड़ जाता ना। आपकी टोन वैसी ही है, पर वो कहने का होने पर गड़बड़ हो जाता है। चक्कर ये पड़ता है, कई लोगों की टोन ही वैसी होती है कि अंदर में कोई खराब भाव नहीं है, पर वो बोलने की स्टाइल वैसी ही मान लो। अब वो सामने वाला तो जानता नहीं है और वो गड़बड़ कर जाता है। कई बार ऐसा भी होता है ना? अगला आगे कहते हैं, कोई धर्मात्मा जीव धर्म सेवन करते हुए किसी कारणवश धर्म से च्युत होता हो, रोग से, विभ्रम इत्यादि कारणों से डिगता हो तथा धर्म सेवन में अस्थिरता होती हो, तो उसे तन से, धन से, वचन से धर्म स्थिर करना स्थितिकरण गुण है। यह गुण राजा श्रेणी के पुत्र मुनि वारिसेन ने पाला है। स्थितिकरण पहले उसमें भी आया, अपने को पहला स्थितिकरण तो अपने को करो, फिर दूसरे को भी, क्योंकि हमारे पास भी कई अवसर ऐसे आते हैं जब हम विचलित होते हैं, अपन खुद भी विचलित होते हैं। तो अपने को विचलित को रोकना, अपन धर्म मार्ग से हट रहे हैं, जो शारीरिक पीड़ा आ जाती है तो भी अपन विचलित हो जाते हैं,
होता कि नहीं होता है? या किसी न किसी कारणवश हो जाते हैं, कोई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है, क्या इतना सब कुछ भी नहीं, तो अपने को नहीं भैया ये तो मेरे ही सब दोषों का फल है, किसी का फल नहीं। किसी का दोष क्यों दूँ मैं? किसी का दोष क्यों दूँ? जो कुछ है वो अपने ही कर्म का फल है, किसी का इसमें कुछ दोष नहीं है। कोई निंदा करता है तो भी आपका ही, प्रशंसा करता है वो आपके कारण, किसी दूसरों के कारण नहीं। और हमारे अंदर कुछ भी तकलीफ हुई है वो अपने कारण से हुई है। पहले अपने को संबोधित करना जरूरी है, अपने आप को स्थितिकरण करो, क्योंकि हमारे परिणाम बहुत विचलित होते हैं। हम कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, अपना रोज की रूटीन का जो करते हैं वो भी छूट जाते हैं कि नहीं है मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मेरा स्वाध्याय तो होना ही चाहिए, अब मैं इस काम में लग गया हूँ और मेरा स्वाध्याय छूट रहा है, मेरा पूजन छूट रही है ना। तो अपने आप को संबोधित करके अपना पूजन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन जो भी अपन करते हैं उसमें अपने को लगना है, पहला तो अपना। फिर दूसरे को भी, यहाँ लिखा तन से, मन से, धन से, सबसे लिखा है कि कोई साधर्मी भाई है अपना, किसी कारणवश उसकी परिस्थिति ऐसी हो जाए, शरीर में रोग आ जाए, तो उसको उस तरह से सहयोग करें, जहाँ तन की जरूरत है वहाँ तन से, मन की जरूरत है वहाँ मन से, और जहाँ धन की जरूरत है वहाँ धन से। व्यापार में घाटा हो जाए, कभी जरूरत पड़ जाए, तो आप सहज रूप से उसका सहयोग करो। व्यापार धंधा है, बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो अपने को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उस धर्म से वो विचलित ना हो, धर्म में लगा रहे। आपकी थोड़ी सी हेल्प उसको धर्म मार्ग में लगा देगी, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। कहीं किसी कारण कोई सहायता करने वाले नहीं हो तो उसको लगता है कि कोई नहीं, सब लोग मिलने क्यों जाते हैं, कोई बीमार होता है तो मिलने के, ये भी स्थिति करनी है। क्यों उसको जाने से कहें भाई कोई है आया है, दुख किसी का कोई नहीं लेता है, पर अपन मिलने जाते हैं तो उसको थोड़ा सा संबल मिलता है। और अपन जो आता सब ने एक ही का, कोई काम और बताना, जो भी आया अपने, अब काम तो क्या, परंतु एक कहते हैं तो ये उसको एक तरह से लगता है कि कभी कोई हो तो है, कोई अपनी हेल्प करने वाला कहीं है। अब जरूरत होगी कहेगा, नहीं जरूरत नहीं कहेगा, परंतु आपने इतने से शब्द कहे ना जिसको भी, तो उसको लगता है कि नहीं चलो अपन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, परंतु ये सब चीज़ें स्थितिकरण में काम करती है, उस व्यक्ति को संबल प्रदान करती है। हाँ फर्क पड़ता है, बातचीत करते हैं आपस में, उसको होता है। फिर आप गए तो धर्म की दो बात की, उसने की, है ना। अपन गए दुख की बात नहीं करके अच्छी बात करो धर्म की। अपन सब उदाहरण देते हैं, देखो उसको, अरे आपको तो कुछ नहीं लगी, उसको इतना लगा था, तो भी ठीक, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आपको ठीक करेंगे। अन्य मतियों के भगवान आपको बहुत ठीक करेगा, आप तो बहुत वो, तो एक संबोधन है, वो भगवान ठीक करेगा नहीं करेगा, पर भाषा ऐसी चलती है लोग में, लोग आते हैं अन्यमति जो भी है नहीं समझते, या वो ऐसे ही बोलेंगे आपको भगवान ने बचा लिया, भाषा वो लोग जिसकी जो रूटीन में वो बोलते हैं। परंतु ज्ञानी धर्मात्मा जो स्थितिकरण कराते हैं वो ये कहते हैं कि देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कर्म की निर्जरा हुई है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके कर्म का उदय आया है तो कोई बात नहीं, खिर रहा है ना, पूर्व में कर्म बांधा था तो कर्म की निर्जरा हो रही है मेरी, ऐसा जानकर प्रसन्न हो, दुखी मत हो। चाहे आर्थिक लॉस हुआ हो, शारीरिक लॉस हुआ हो, अन्य किसी प्रकार की हानि हुई हो, तो ऐसा विचार करो भाई कि मैंने पूर्व में कोई कर्म बांधा था, उदय आ गया और मेरे प्रत्यक्ष मेरे आंखों के सामने आ गया, अच्छा हुआ सहज रूप से, ऐसा विचार करके तुम तो भूल जाओ। तो ऐसे संबोधन करने से आप उसका भी परिणाम स्थितिकरण होगा। उसको कौन, किसको, जो स्वाध्याय करता, जो जानता नहीं उसको ऐसे नहीं, उसको दूसरे ढंग से संबोधन करना। किस टाइप का व्यक्ति है उसको वैसे संबोधन करना। स्वाध्याय को स्वाध्याय के हिसाब से, जो नई स्वाध्याय है उसको उस ढंग से स्थितिकरण करना हमको। उसको जरूरत है, मान लो भोजन की जरूरत है, मान लो तो उसको भोजन देना, आपको शुद्ध भोजन करता था आप उसके शुद्ध भोजन की व्यवस्था करो। उसके अन्य किसी प्रकार की जरूरत है, मान लो पैसे की कमी पड़ गई, तो अभी जैसे कई हो जाते हैं तो अपन कई लोग पैसे भेजते हैं, आए दिन ग्रुप में डाल देते हैं अभी ऐसा है,
तो हम तो आए दिन हमारे पास आता ही है कि हमारा शास्त्री विद्वान है, उसके ऐसी जरूरत है, सब लोग हेल्प करते हैं। कोई बीमार हो जाता है हमारे ग्रुप में डाल देते हैं, तो सब लोग हेल्प करते हैं। तो ये हमारी आवश्यकता है। क्यों? अभी उसकी छोटी सी हेल्प हम कर देंगे तो वो पुनः उस मार्ग में लग जाएगा। अपने पास भी आते हैं, सब लोग करते ही हैं। कोरोना काल में सब लोगों ने कितनी हेल्प की सबकी, एक दूसरे की नहीं? ये सब जरूरत होती धर्म मार्ग में लगाने के लिए, उसके परिणामों को स्थिर करने के लिए हर तरह से सहयोग करना चाहिए। जहाँ उसको भोजन की आवश्यकता हो तो भोजन की करें, किसी प्रकार की अन्य हेल्प की जरूरत है वो करें, अपनी शक्ति प्रमाण जो भी बन सकता है उसको वो सहयोग करना चाहिए। लिखा, कोई धर्मात्मा जी धर्म सेवन करते हुए किसी कारणवश धर्म से च्युत होता हो, रोग से, विभ्रम इत्यादि कारणों से दिखता हो, कोई बात सुनी पर उसके दिमाग में उल्टी बात जम गई। कई बार होता ना, जैसे हमने उदाहरण दिया, हम उदाहरण तो सही दिया था पर सामने वालों का कि इन्होंने पंडित जी ने मेरे को कहा, जबकि ऐसा कोई भाव नहीं, तो उसको भी कि नहीं भैया तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा है भैया, ये बात तो सहज कही है, आपको इसमें स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए। अपने को भी कहा तो भी नहीं छोड़ना, अपने हित के लिए तो कहा है, अपन स्वाध्याय छोड़ देंगे? अपन तो आत्महित के लिए जा रहे हैं, अपनी बात सुनने के लिए जा रहे हैं, अपन तो जिनवाणी की बात सुन रहे हैं ना। तो स्वाध्याय नहीं छोड़ना कभी भी, जिन मंदिर नहीं छोड़ना। दो जनों की कोई बात हो जाए, अरे वो तो तुम्हारे व्यक्तिगत बात है, मंदिर से क्या लेना, जाओ तुम्हारे मंदिर नहीं आएंगे कल से, तो उसका मंदिर है क्या? मंदिर तो भगवान का है? किसी व्यक्ति का मंदिर है क्या? हम तो भगवान के दर्शन करने आते हैं, किसी व्यक्ति के यहाँ नहीं आ रहे हैं। क्या आते हैं? हम जिन मंदिर आ रहे हैं तो भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, उसकी किसी की विभूति नहीं है कोई भी, चाहे वो 5 लोगों ने बनाया हो, 10 लोगों ने बनाया हो, मंदिर भगवान का होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। स्वाध्याय सुनने आए तो भगवान की वाणी सुन रहे, मेरी नहीं सुन रहे कोई, मेरी बात सुनने कौन आएगा? ये तो जिन्हें भगवान की वाणी कहते हैं तो लोग सुनते हैं। हाँ, किसके पास फुर्सत है अपनी कहानी सुनने की? है ये तो हम अपने आत्म कल्याण के लिए सुन रहे हैं। अतः किसी भी परिस्थिति में कोई किसी बात बस ये छूट जाए को नहीं भैया, स्वाध्याय में तो आना ही आना है, स्वाध्याय नहीं छोड़ना। तुम्हारे आपसे हम तो बोलते नहीं इसलिए उनका स्वाध्याय नहीं सुनते, तुम उनका स्वाध्याय सुनते हो क्या? जिनवाणी सुनते हो, जिनवाणी सुनने आओ, उनको मत सुनो, उनके घर मत जाओ, उनके यहाँ मत जाओ, चलेगा, पर जिनवाणी से वंचित नहीं होना, जिनवाणी से वंचित नहीं होना, जिन मंदिर से वंचित नहीं होना। ये सब स्थितिकरण में है, उसको संबोधित करके उसको लाना कि भैया, और माफ़ी त्रुटि हुई तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, स्वाध्याय से कोई वो नहीं होता। हर मार्ग में उसको धर्म मार्ग केन प्रकार धर्म मार्ग में लगाना चाहिए। जो अपने से प्रयत्न हो सके वो प्रयत्न करना चाहिए, बल्कि आग लगाने का काम करते हैं कई लोग। तो आग नहीं लगानी, बढ़िया हमने हाँ ऐसा ही कहा था, नहीं जाना, लो ऐसे काम नहीं करना भैया। स्थितिकरण करना, उस व्यक्ति को अच्छी तरह से संबोधित करके, भैया मैं नहीं आ पाता हूँ पर तुम तो जाओ ना, मैं कारणवश नहीं आ रहा पर मैं तो आता ही, पर अभी मेरी स्थिति, आप तो जाओ, आप रोज जा रहे थे, आप क्यों नहीं जा रहे हो? आपको जाना ही चाहिए। रोग से, विभ्रम इत्यादि कारणों से डिगता हो, धर्म सेवन में अस्थिरता होती हो, उसे तन से, धन से, वचन से धर्म में स्थिर करना। सबसे बड़ा स्थिर करने का कारण वचन है। धन की जरूरत तो बाद में पड़ती है, कब जरूरत पड़े, पर वचनों की, वचन बहुत काम करते हैं। एक वचन होता है, कहते ना, हथियार से भी बड़ा घात कौन करता है? वचन। तो लाभ भी करता है वचन, सब घात ही करता है, ऐसा नहीं, वचनों से बहुत कुछ होता है सब। एक वचन से व्यक्ति खड़ा हो जाता है और एक वचन से आदमी गिर जाता है। कहते हैं ये तो ऐसा बोलते हैं कि आदमी खड़ा खड़ा सूख जाए, और एक कहते हैं ऐसा बोलता है कि आदमी फ्रेश हो जाता है। हाँ, डॉक्टर के पास जाता है ना, जो डॉक्टर मीठी बोली बोलता है, बढ़िया बोलता है, नहीं यार, और एक होता कड़वी बोली बोलता है, उसके पास लोग कम पसंद करते हैं। और जो अच्छी मिठास बोलता है, इसलिए गुजराती डॉक्टर बढ़िया मीठी बोली बोलते हैं, सब आधे ठीक गुस्से हो जाते हैं। तो ये चीज़ है, आपकी वाणी कैसी हो, मृदुभाषी हो, ऐसे वचन बोले जिससे वो धर्म मार्ग में लगा रहे हैं।
और ये गुण किसने पाला था? हैं कि यह राजा श्रेणी के पुत्र मुनि वारिसेन ने पाला था। पूरी कहानी आप सबको पता है ना, क्या किया था वारिसेन ने? पुष्पडाल मुनिराज की कहानी ठीक है, कहानी स्त्री की कहानी एक दिन पहले कही थी मैंने, है ना, कि किसमें स्थिर होते? वो पुष्पडाल अपनी स्त्री जो कहानी उसमें मोहित हो रहे थे, किस तरह से उन्होंने उनको स्थितिकरण कराया। उनको अपने घर ले गए, अपना घर नहीं छोड़ दिया था, पर वो देखो ये अपने घर में वैभव दिखा रहे हैं। उनको ना अपना वैभव दिखाना था, न उनको घर दिखाना, कोई सिर्फ पुष्पडाल को स्थितिकरण करना था, और उन्होंने कर दिया। वो मुक्ति मार्ग में लग गए। वो कैसी परिस्थितियां की और उसको लगाए धर्म मार्ग में। धर्मी 7वां है, धर्मी जीवों को देखकर, धर्म स्थानों को देखकर हर्षित होना वात्सल्य गुण है। ये वात्सल्य गुण विष्णु कुमार जी ने पाला है। धर्मी जीवों को देख करके हर्षित होना, धर्म स्थानों को देखकर हर्षित होना, चीड़े नहीं होना। धर्मी जीवों देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। साधर्मी वात्सल्य भाव, गोवत्स प्रीति सम। एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए? कि जैसे गाय को अपने बछड़े के प्रति प्रेम हो, ऐसा होना चाहिए। कोई चाह नहीं, आज मैंने आपकी हेल्प की तो मुझे कोई चाह नहीं, कल विवेक जी मेरी हेल्प करेंगे, भावना नहीं होनी चाहिए। यूं आप कोई भी सहायता करो, तन से, मन से, धन से, तो ये चाह नहीं होनी चाहिए कि कल ये मेरी भी सहायता करेगा। उसका नाम है गोवत्स प्रीति सम। आपने स्थितिकरण कराया, पर उसके बदले रिटर्न कुछ चाहा तो कोई मतलब नहीं है। रिटर्न नहीं, कोई चाह नहीं होनी चाहिए। और जिसने उपकार किया है तो अगला भी यथायोग्य आपको उपकार चुकाएगा, करेगा। पर नहीं भी करे तो भी आप कभी नहीं कहेंगे। पर हमारे क्या, जैसे मानो हेल्प कर दी तो नहीं करें, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, उनकी 10 लोगों को कहेंगे उसकी मैंने ये किया। ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं इस बात को कहता हूँ कई बार, मुझे लगता है कि मैंने कर दिया, मैं 10 लोगों को क्यों बता रहा हूँ? फिर मेरा उसकी हेल्प करने का क्या मतलब? आपने हेल्प कर दी और 10 जनों करो, मैंने उसको इतना रुपया दिया था, उसको इतना रुपया दिया, उसको इतना रुपया दिया, ऐसे दिया, तो फिर क्यों कह रहे हो भैया? आपने सहायता की तो अच्छी बात है, करनी ही चाहिए आपने, पर अब उसको ये बात उसको कैसा लगेगा? फील होगा ना बुरा। तो नहीं कहना। आपने सच्चे दिल से हेल्प की, आपने स्थितिकरण किया है, तो अब आपको ये भी पालना है कि उसके प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। गोवत्स प्रीति सम। एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति बहुत स्नेह भाव होना चाहिए। पर अब स्नेह भाव नहीं, उसके बदले क्या होता है उनका? साधर्मीपना दिखाई देना चाहिए। अभी तो एक समय भोजन भी नहीं करा पाते अपन तो, कि कैसे कराएं? हमारी तो व्यवस्था ही नहीं है। कोई एक जने को एक टाइम में भोजन कराना हो तो वो नहीं करा सकते हैं। थोड़ा सा शुद्ध खाता हो, नहीं हमारी व्यवस्था नहीं जमेगी, हमारी व्यवस्था नहीं, क्योंकि हम लोग तो इसलिए तो कहते ना, सुमत प्रकाश जी कहते ना, आज की स्थिति ऐसी है कि हम किसी घर सीधे एक समय भोजन कर ऐसे घर नहीं रहे बोलो, तो फिर हमारा कैसा है? उसका भी नहीं करा। 2 जने कौन? 2 सामान्य भोजन कराने वाले को भी पसीना छूटता। 2 टाइम कौन कराएगा? 3 टाइम कौन कराएगा? कितनी दिक्कत है। हम 2 समय भी भोजन नहीं करा सकते हैं, 3 टाइम भी भोजन नहीं करा सकते, 4 टाइम की बात दूर हो, तो कहाँ वात्सल्यपना है? एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। सिर्फ भोजन कराने का नहीं, ये तो और सब चीज़ें हैं। ये तो एक उदाहरण दिया मैंने। हर दृष्टि से हमें उसकी सहायता करना, स्थितिकरण तब है ना, तो वात्सल्य भाव तभी दिखाई देगा आपका। ये तो काय का वात्सल्य है? एक दूसरे की निंदा की तो भी वात्सल्यपना खत्म हुआ है। हर्षित होना, प्रसन्न होना, धर्मी जीवों को देख करके प्रसन्नता हो, देखो ये धर्म का पालन तो कर रहे हैं। इसके कारण लोग कहते हैं ना,
धरती इन लोगों के कारण टिकी कहते हैं। ये लोग, कुछ लोग जिंदे हैं जो धर्म का पालन के कारण जीवित, नहीं तो सब खत्म हो जाता। कई लोग ऐसा नहीं। तो ये प्रसन्नता का भाव, कोई किसी कारण टिकी नहीं है धरती पर, एक कि अच्छे लोगों को देखकर प्रसन्नता का भाव होना, धर्म स्थानों को देखकर प्रसन्नता का भाव। उन ये सब बना दिए हैं, फालतू के बनाए हैं सब, कि फालतू के नहीं। जितने धर्म स्थान बन रहे हैं अच्छे, कौन जीव किसको देख करके कहाँ किसके परिणाम बदल जाएंगे। रोज नए नए विद्यालय खुल रहे हैं, पहले एक था 20 विद्यालय हैं। अच्छी बात है ना, दादा कहते और खुलो, कोई बात नहीं, मुझे कोई वो नहीं है, अनुमोदना है मेरी इच्छे कार्य। उतने बच्चे, अब 20 विद्यालय में 20 विद्यालय में कितने विद्यार्थी हुए, तो इतने लोग तो धर्म मार्ग में लगेंगे ना। कुछ नहीं हो तो भी एक ही विद्यालय था, एक विद्यालय में हर साल 15 लेते थे। अब शास्त्री के भी कितने विद्यालय हो गए, 4 तो लड़कों के, 1 लड़कियों का 5 हो गए, तो 75 विद्यार्थी, एक में 50 ले रहे, कोई 20 ले रहे, तो 100-150 विद्यार्थी हर साल तैयार तो हो रहे हैं। उसमें से 50 लोग भी इस मार्ग में लगेंगे तो क्या होगा। और बाकी 6वीं से 8वीं तक के, 10वीं 11वीं के इतने विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं, तो हर साल 200-300 बालक तैयार हो रहे हैं। वे धर्म की प्रभावना करें नहीं करें, पर अपने को तो लगेंगे ना। नहीं तो कहाँ जा रहे हैं बच्चे, देखो ना, आज मांस मट्टी खा रहे हैं बच्चे, जैनियों के शराब पी रहे हैं। धर्म मार्ग में लगने वाले खा रहे हैं, तो नहीं लगने वाले को तो क्या स्थिति है। तो ये स्थिति है यार। इसलिए अपने बच्चों को कितना, ये पाठशालाएं खुल रही हैं, जितनी खुले उतनी बढ़िया है। कोई ठीक है पाठशाला जाना, कोई 1-2 विचलित होंगे, पर अधिकांश लोग तो लगेंगे ना। है भाई, स्कूलों में हमारे पास पढ़ने आते हैं, तो कुछ लोग चोर निकलते, चोरी करते उसका क्या करें, पर फर्क तो पड़ता ही ना, सारे चोर थोड़ी हो जाएंगे। तो इन पाठशाला में बच्चे आएंगे, संस्कारित होंगे अधिकांश लोग। कुछ लोग आने पर भी नहीं हो पाए, वो कुछ होंगे ना अपवाद रूप में, वो अलग बात है। पर संस्कार आज नहीं तो कल, एक बार बीज पड़ गया है तो फिर कुछ समय तक विचलित हुआ भी है तो पुनः लाइन में आने के चांस है उसको। इसलिए हमें ऐसे मार्ग में लगने वालों को, धर्म मार्ग में लगने को बहुत प्रसन्नता, बहुत अच्छी बात। तुम शास्त्री कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो रोकते हो, हे शास्त्री करने नहीं जाना, वहाँ क्या मिलेगा, शास्त्री करके क्या होगा, है? रोकते हैं, बहुत रोकते हैं कि तुमने नहीं, वहाँ नहीं करना। अरे धर्मी के प्रति अच्छी बातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पर हम क्या करेंगे। ये बच्चा शास्त्री किया है, यहाँ कहाँ संबंध करोगे तुम, क्या करेंगे इनके नहीं। देखो सीए देखो, डॉक्टर देखो, अपने बच्चे के लिए डॉक्टर देखना चाहिए, डॉक्टरी लड़का होना चाहिए, सीए होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इससे नहीं करती। क्यों, शास्त्री बच्चा है, रात को नहीं खाता, ऐसा नहीं करेगा, शास्त्री बच्ची है, दिखाएगी नहीं, पिएगी नहीं, इनके तो ऐसे सब करेंगे। तो ये तुम्हारा कहाँ वात्सल्य बना हुआ है, कहाँ तुम्हारा स्थितिकरण हुआ है? बच्चों के लिए भी दिक्कत, तो रात्रि भोजन नहीं करे, आलू प्याज नहीं खाए, उनके लिए सब कैसे पड़ नहीं, उनके मान कैसे। ये अच्छा बात है कि कम से कम ऐसे करने वाला गड़बड़ तो नहीं होगा, नहीं तो तुम्हारे ऐसे खाने पीने वाले बच्चे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ घूम रहे फिरोगे। तो ये सब चीज़ें वो वात्सल्य भाव नहीं है, ये पता लगता है कि धर्मी के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। तो वात्सल्य नहीं है, उसका प्रकटपन आई है। ख्याल में आ रही बात, नहीं आ रही? क्या आप रोका ना उसके लिए, तो उससे पता लगता है कि तुम्हारे अंदर साधर्मी बना नहीं है, वात्सल्य भाव ही नहीं है। तुम उनके वहाँ क्या कर रहे हो? तो आपने किसी के लिए बाधा पहुंचाई है, लोग की करे, तो वो उससे भी पता लगता है, न तो तुम्हारी स्थितिकरण की बात है, न तुम्हारे वात्सल्यपना है। तो हमारे सम्यक दर्शन है ही नहीं, इसलिए हमारे कोई दिक्कत नहीं। सम्यक दर्शन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए तुम्हारे कोई दोष नहीं लगेगा, ऐसा थोड़ी है। दोष तो लगना ही है ना। और सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो ये मार्ग अपनाना पड़ेगा भैया, कि हमारा सम्यक दर्शन तो है नहीं, ये तो सम्यक दृष्टि के अंग है, मिथ्या दृष्टियों के अंग है। क्या सुमन दीदी, किसके अंग है ये? और अपन सम्यक दृष्टि है नहीं, तो अपन ऐसा कुछ भी करें तो कोई दिक्कत थोड़ी है।
है, कोई दिक्कत नहीं, अपन मिथ्या दृष्टि कर, हाँ मिथ्या दृष्टि के ही होते हैं सब ऐसे कारण में, सम्यक दृष्टियों के नहीं होते हैं। पर आपको सम्यक दृष्टि बनना है तो फिर आप ऐसा काम मत करो ना, इसके लिए आपको समझा रहे हैं हम। आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो आप ऐसे कारण में मत करो। विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हुए इसमें। रक्षाबंधन की कहानी पूरी सुनी हुई है आपने, वही कथा है इसमें पूरी की पूरी। अंकपनाचार्य मुनिराज पर रक्षा की थी नहीं की थी। साधन में वासल, देखो कितना पद छोड़ करके, कहाँ 7वां गुणस्थान 6ठे 7वें गुणस्थान में जुड़ने वाले और कहाँ 4थे 5वें में आ गए। आदेश आचार्य का था, आचार्य का आदेश, और उस आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते कोई, तो पद छोड़ करके भी ये कार्य किया। वैसे कोई प्रशंसनीय काम नहीं है, पर आचार्य का आदेश है और इतने मुनिराज हैं, इनकी रक्षा का परिणाम आया और किया और पुनः दीक्षा ली। ये वात्सल्य भाव देगा ना, तारीफ इस बात की हो रही है कि उन्होंने मुनिराजों की रक्षा की। बाकी कोई योग्य उच्च पद छोड़कर निम्न पद में आना अच्छी बात नहीं है, पर उस वेश में नहीं किया ना उन्होंने, तो पद छोड़ करके किया, क्योंकि उस पद में संभव नहीं था। तो देखो विष्णु कुमार ने भी साधर्मी पने का वात्सल्य भाव रखा, और हम क्या कर रहे हैं। 8वां प्रभावना में, जिस प्रकार से धर्म की प्रभावना करना, उद्योग करना, धर्मोत्सव देखकर संतुष्ट होना प्रभावनांगे, यह गुण भद्र कुमार जी ने पाला है। कि जिस प्रकार धर्म की प्रभावना करना, उद्योग करना, धर्म की जिस तरह से प्रभावना वैसे करो आपको तन से, मन से, धन से जैसे हो सके वैसे प्रभावना करनी। लोग धर्म मार्ग में लगे, धर्म में स्थिर होते रहे, ऐसे कोई कार्य करो। ये प्रवचन हो रहा है, ये भी प्रभावना का कार्य है। पाठशाला को चलाता है, प्रभावना का कार्य है। पूजन आदि कराते हैं, विधान आदि कर, ये सब प्रभावना के अंग हैं। आपने जुलूस निकाला तो लोग जानेंगे, ये भी प्रभावना की बात है। पर वो बांटना कोई प्रभावना अंग नहीं है। बांट करके ऐसी चीज भक्त सभक्त चीज बांटो तो प्रभावना है, वो हम वो प्रभावना समझ रहे हैं हम, हैं। जुलूस निकाला, छाछ पिला दी, प्रभावना होगी। छाछ या भक्त से कहाँ की प्रभावना होगी, प्रभावना हुई। अभक्ष खिलाना प्रभावना है। प्रभावना ये कि आप उसको धर्म मार्ग में लगाने का कोई कार्य, और कोई करता है तो उसकी अनुमोद ना करो, ये भी प्रभावना है। विधान करवाने के हर महीने विधान होगा, तो ये किसके लिए रखा, प्रभावना। लोग लगे रहे, कुछ किसी बहाने जुड़े। हाँ अब करेंगे ना, किसने पूछा तो है ही नहीं, एक ने भी पूछा नहीं पंडित जी क्या हुआ, कि कभी किसने एक फोन करके भी नहीं पूछा कि उसका क्या हुआ, कैसे प्लानिंग क्या रहेगी। उसमें है नहीं, हम खोंगे इनको ही करना है, यही करेंगे जो करना है। कभी यही तो कमी, मैं प्रभावना की बात आई इसलिए कह रहा हूँ कि हम अगला एक व्यक्ति ने कहा तो उसको हम कैसे आगे बढ़े, भाई हम भी हेल्प करें ना, ऐसा होना चाहिए करें, तो सब मिलके होता काम। तो कोई काम अकेला होता, कुछ लोग सब मिलके होता है काम। नाम आए पर नाम तो 14 आ गए, भी बहुत आ गए नाम, तो अब करना है। पर कुछ चीजें होती, डेट होती, तो हम हर काम में क्या है, छोटे छोटे काम, जिनवाणी विराजमान की, ये भी प्रभावना। कोई करता है, आपने कहा बच्चे को पाठशाला, आपने हेल्प की कि पढ़ाओ, कोई बात नहीं, हम आपको सहायता करेंगे, ये भी प्रभावना है। लिखा है उसमें, कोई जिनवाणी लिखता है तो ये प्रभावना। कोई प्रूफ रीडिंग करता है, कोई जिनवाणी छपाता है, आप लिख नहीं सकते, प्रूफ नहीं, पर आपने छपाने में, तो ये भी प्रभावना है। हाँ, अब ये शास्त्र छपा, इतना मोटा शास्त्र छपा है, कितने लोगों का सहयोग है। आप ये लेने जाओ, यूँ छपो तो 500 रुपये में पड़े, अब आपको ये 100-150 रुपये में ग्रंथ मिल रहा है, तो कितने लोगों जिन्होंने इसका अनुवाद किया, तो उन्होंने अपना वो भी प्रभावना की उन्होंने। अभी उसमें अपने को नहीं पढ़ना, हिंदी में कर दिया तो अपन पढ़ पा रहे हैं ना, तो उन जीवों के प्रति भी हमारा वात्सल्य था कि कितना समय उपयोग, तो उन्होंने अपना लाभ लिया, हमारे प्रति भी उन्होंने करुणा की है। कितने जने लोग हैं, 5-7 लोग हैं, सब अलग अलग किया है।
और जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया इसको छपवाने में, क्योंकि पैसा भी तो चाहिए छपने, तो उन्होंने भी प्रभावना का काम किया। जिनवाणी छपे, छपवावे, पढ़े, पढ़ावे। कोई पढ़ सकता है, पढ़ाता है, तो ये भी प्रभावना है। हाँ बिल्कुल। उतने लोग कम से कम आते ही नहीं थे, वो माँ मंदिर में दिखते ही नहीं थे लोग। वो हर सप्ताह लोग कम से कम 150-200 लोग मंदिर में आने लगे हैं। वो उतने ही पूजन करते हैं, सुनते हैं, फिर बाद में उसको कराते। नाश्ता करना कोई बुरी बात थोड़ी है। प्रभावना नाश्ता करना नहीं है, प्रभावना तो पूजन हुई, वो प्रभावना है। नाश्ता कराना प्रभावना नहीं है। प्रभावना कौन सी है? जो विधान पूजन हुआ वो प्रभावना है। वो तो व्यवस्था है, ये तो सामान्य व्यवस्था है। कराना चाहिए और होना चाहिए। उसके बहाने आएंगे ना, भाई इतनी देर होगी, अब घर से वो जल्दी आएगा व्यक्ति, तो उसको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। अब आराम से अब घर जाएगा, खाना बनाएगा, करेगा, टाइम तो लगेगा ना। अब वो निश्चिंत होकर, ताकि निश्चिंत होकर के वो आराम से पूजन में भाग ले, इसके पीछे ये भाव होता है। अब वो प्रवचन सुनेगा शांति से, अब फिर हेल्प हो गई, नाश्ता कर लिया, अब घर जाएगा आराम से, अपना खाना वाना तैयार करेगा, और किसको ऑफिस जाना तो ऑफिस चला जाएगा। एक बार उसको थोड़ा सा पेट में भी डलना चाहिए। ऐसा भी नहीं होता कुछ नहीं हो, सबके शरीर अलग अलग है, तो ये बुरा नहीं है, ये गलत नहीं है। क्यों गलत हुआ? नहीं, वो जो नाश्ता करने के लिए आता है वो उसके भाव गलत है। तो जो नाश्ता करने के लिए आता है वो गलत है। हमारी भावना ऐसी नहीं। हमारे भाई नाश्ता रखेंगे तो पब्लिक ज्यादा आएगी, तो लोग धर्म में लगेंगे ज्यादा, ये भाव है, वो बुरा नहीं है। भी हम भोजन रख रहे हैं तो लोग ज्यादा आएंगे, क्यों निवृत्त होकर आएंगे, उतनी बात सुनेंगे ना, उसमें बुरा भाव नहीं है। कराने वाले का बुरा भाव नहीं है। भाई अधिक लोग आएंगे ना उसके पीछे, क्यों? क्योंकि वो निवृत्त हो गया ना। अब वो घर में आप खाना नहीं रखोगे तो घर वालों को जिसको भोजन बनाना है वो सारी व्यवस्था करेगा कि नहीं करेगा? तो उसको टाइम नहीं मिलेगा, बेचारे को टाइम ही नहीं मिलेगा। कई लोग नहीं आएंगे आपके, वो नाश्ता करने के लिए नहीं आए, पर वो घर के कार्य में भी तो है। गृहस्थ जीवन है ना, तो गृहस्थ जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, उसके पीछे। हाँ, जो पूजन के लिए नहीं आया है और नाश्ता करने के लिए, वो पापी है। साफ कह रहा हूं। जो भोजन करने के लिए आया है, प्रवचन में नहीं आया है, पूजन में नहीं आया है, सिर्फ भोजन के लिए आया है, वो पापी है। वो उसका उद्देश्य गलत है, वो भोजन करने के लिए आया है। तो ये जो रखा है उसने, उसका उद्देश्य गलत नहीं। और जिसने पूजन स्वाध्याय किया फिर अल्पाहार करता है, वो दोषी नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है भैया। नहीं, आप प्रभावना बांटो, नाश्ता करो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है जी, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, मंदिर के अंदर नहीं होना चाहिए। नहीं, बाहर है ना, मंदिर अलग है, परिसर, वो तो उनकी व्यवस्था, धर्मशाला है। वो तो मंदिर के अंदर थोड़ी कराते हैं, वो बाहर कराते हैं, वो तो उनका परिसर है, धर्मशाला है उनकी। हाँ, तो नोरे में करा सकते हैं ना, नोरे में क्यों नहीं करा सकते हैं? अब मान लो अपन ने ली, पास वाली जगह ली, वहाँ कुछ कराएंगे थोड़ी। मंदिर के अंदर नहीं होना चाहिए। मंदिर के अंदर कोई करता है, कराता है तो दोषपूर्ण है। अपन बच्चों को भी बांटते हैं तो बाहर, कई बच्चों को अंदर थोड़ी खिलाते हैं अपन कोई भी चीज़, सब बच्चे बाहर खाते हैं। हाँ, कौन सा? हाँ है ना, घोषणा तो की थी ना, और है हमारी जगह बहुत मिलेगी। कहाँ जगह नहीं है? बहुत जगह है। आपके दिल में जगह, बहुत जगह है, कहाँ जगह नहीं है? हाँ, आपका घर है ना, खाली जगह पूरे वहाँ। हम तो यही सोच रखा है कि अमरलाल जी की जगह खाली, आपके घर खाली, हमारी जगह खाली, हमारे पीछे बहुत जगह खाली है। अपने दिल में जगह होनी चाहिए। अपने दिल में खूब जगह है तो जगह ही जगह, चिंता नहीं करना। कहीं जगह नहीं, ऐसा नहीं है भैया, बहुत जगह है। अफगान नाम आकाश में जगह ही जगह के खाली नहीं है। भाव अपने अच्छे होने चाहिए। जिस प्रकार से धर्म की प्रभावना करना, उद्योग करना, धर्मोत्सव देखकर संतुष्ट होना प्रभावना अंग है, यह गुण वज्र कुमार जी ने पाला है। उपयुक्त ये सभी इनमें प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार ये अष्ट अंग हैं। इन अष्ट अंग
सहित सम्यक दर्शन के धारक जीवों की सहज ही दृष्टि शुद्ध हो जाती है। इसके प्रसाद से पदार्थों का स्वरूप जैसा का तैसा यथावत ज्ञात हो जाता है, जिससे राग द्वेष नहीं होता है। देखो लिखा नहीं, इन अष्ट गुणों सही सम्यक दर्शन धारक जो जीव होता है उसकी सहज दृष्टि शुद्ध हो जाती है, सहज हो जाती है, कुछ करना नहीं है। इसके प्रसाद से पदार्थों का स्वरूप जैसा का तैसा यथावत ज्ञात हो जाता है, जैसा स्वरूप है वैसा ज्ञात होता है। राग द्वेष नहीं होते हैं, राग द्वेष घटते जाते हैं, राग द्वेष की कमी आएगी। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, 8 अंक के विषय में विचार करेगा, उसके राग द्वेष में घटोतरी होगी, बढ़ेगी नहीं भैया। किसी के प्रति राग द्वेष है तो धीरे धीरे घटते जाते हैं। यह शंका भी की है, प्रश्न भी किया है, उसकी चर्चा अपन लेते हैं। शंकाकार ने प्रश्न किया, आपने कहा कि सम्यक होने से पदार्थों में राग द्वेष नहीं होता है, परंतु अविरत सम्यक दृष्टियों के तो प्रत्यक्ष राग द्वेष हिंसा आरंभ देखा जाता है। सम्यक दृष्टि भी है और हम तो देख रहे हैं उनके राग द्वेष आरंभ भी देख रहे हैं, हिंसा भी देख रहे हैं, और आप कह रहे हो नहीं होता। उसका जवाब, राग द्वेष आदि का अभाव 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? बहुत बढ़िया उत्तर दिया है यहाँ पर। पहला प्रत्यक्ष राग द्वेष का अभाव और दूसरा श्रद्धापूर्वक अभाव। एक तो प्रत्यक्ष जो आपको दिख रहा राग द्वेष का अभाव, और एक ऐसा राग द्वेष का अभाव जो आपको दिखता नहीं है, वो श्रद्धान से राग द्वेष नहीं करता। जो आगे नीचे खुलासा किया, पहले उसको पढ़ता हूं फिर मैं। इनमें से प्रत्यक्ष राग द्वेष का अभाव तो जिनदेव केवली के 11वें 12वें गुणस्थान वृत्ति मुनीश्वरों के 6वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान पर्यंत महावृत्तियों के जो दिखता है, इस पर उनके राग द्वेष नहीं है। जैसे अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, मुनिराज है, इनके स्पष्ट दिखता है। इससे नीचे निकट संसारी भव्य आत्मा आवृत्ति 4थे गुणस्थान वृत्ति के सुदृष्टि हो जाने से श्रद्धान पूर्वक राग द्वेष नहीं है। बाह्य निमित्त दोष से रागी जैसा दिखता है, परंतु शुद्ध दृष्टि के प्रसाद से अंतरंग में अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष नहीं होता है। बाहर में दिख रहा है पर अंदर में अनंतानुबंधी संबंधी जो राग द्वेष है वो चला गया है। श्रद्धान में राग द्वेष को उपादेय नहीं मानता है, उसको हे जानता है। जो राग द्वेष हो रहा है उसको बुरा मानता है, अच्छा नहीं मानता है। ये हो रहा वो ठीक बात नहीं है। बिना ही प्रयत्न के सहज भाव ही ऐसा है, ये सहज ऐसा होता है। ऐसी दृष्टि होने से अनेक तरंगे परिणति में उठती हैं। जिस प्रकार सागर में तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार संभाव रूपी परिणति में विचार होते हैं। इसी के प्रसाद से यह सुदृष्टि तरंगणी नामक शास्त्र में कहता हूँ अर्थात लिखित देशना करता हूँ कि देखो, चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति जीव, 5वें गुणस्थान वृत्ति जीव हैं, उनके राग द्वेष बाहर में दिखाई दे सकते हैं, पर श्रद्धा पूर्वक उस राग द्वेष को नहीं करता, अर्थात उसको अच्छा नहीं मानता। उपादेय बुद्धि नहीं है। अब ग्रस्त जीवन है तो बच्चों का पालन करेगा तो राग है कि नहीं, कमाता बिना राग के कमाएगा, कपड़े पहनेगा बिना राग के पहनेगा, खिलाएगा तो बिना राग के खिलाएगा, राग तो है। और कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया, द्वेष भी हो सकता है। तो राग द्वेष तो है, परंतु उसको उपादेय नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता, छोड़ने का ही प्रयत्न है। ये उसको श्रद्धा में हो गया पक्का कि उपादेय नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो श्रद्धा में राग का छूटना, उसको भी राग द्वेष को छूटना कहते हैं। और एक श्रद्धा से भी छूटा और परिणति में भी छूटा, बाहर से भी राग द्वेष नहीं दिखाई देता है। तो अनंत भगवान, सिद्ध भगवान के, मुनिराज के बाहर में राग द्वेष नहीं दिखाई देता है। और मुनिराज के तो जो 6ठे 7वें 6ठे गुण से उनके हल्का राग दिख सकता है। आहार के लिए जाना ही राग भाव है, बिना राग के तो आहार लेने नहीं जाएंगे। जिनवाणी लिख रहे हैं तो बिना राग के नहीं लिख रहे हैं। धर्मोपदेश दे रहे हैं तो राग से हो रहा है, परंतु उसको भी उपादेय नहीं मानते। उसको भी जो संजलन संबंधी राग है उसको भी अच्छा नहीं मानते। तो इस प्रकार अपनी ये गाथाएं हुई 6। आगे अपन 7वीं गाथा की चर्चा आगे करेंगे।